हर बार हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की होती हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग सफ़र पर जाते हैं और कुछ लोग खुद ही सफ़र बन जाते हैं। और आज इसी सफ़र का नाम है राहगीर। एक पोएट, एक म्यूजिशियन, एक सिंगर, जिनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो एक छोटे से गांव से हुई थी, लेकिन वो गांव से निकलकर लोगों के दिलों में पहुंच गए हैं। और आज उनके किस्से ना मैं नहीं बताने वाली, वो खुद बताने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद राहगीर। सर, सबसे पहले वेलकम करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? सर मैं बहुत बढ़िया। और पहले तो आप मुझे ये बताइए कि गंगानगर में आप पहली बार आए हैं, तो कैसा रहा अब तक एक्सपीरियंस आपका? अब तक तो बढ़िया रहा। हम लोगों ने बढ़िया एक दूसरे के खाना वाना खा लिया है और पहुँचते ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बढ़िया चाय पिला दी यार। बढ़िया जगह थी वो, ढाबा एक, और मज़ा आ रहा है। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छे लोग एक्सप्लोर कर रहे हो मतलब आप सिटी को? हाँ, मतलब लोगों में ही शहर है, बढ़िया लोग मिल रहे हैं अब तक, तो मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सर। हाँ। राहगीर जो नाम है, इसके पीछे की कहानी है। आपने राहगीरी क्यों सुना? एक्चुअली वैसे मेरा नाम सुनील कुमार गुज्जर है ना? ओके। जो कि बहुत ज़्यादा पोएटिक है नहीं, है ना? हाँ। और मेरे जैसे गाने हैं, भाई राहगीर कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, ये अब सोचो भाई सुनील कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और जिस तरह के गाने मैं लिखता हूँ वो भी कहीं ना कहीं मैं कुछ कास्टिज़म के खिलाफ भी कर रहा हूँ सपोज़, या मैं कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो और मैं खुद ही एक लेबल लेके वो काम करूँगा, तो बड़ा राहगीर मुझे लगता है कि वो लेबल फ्री और वैसा वाइब देता है और बढ़िया भी है, मतलब मजेदार। हाँ, क्योंकि राहगीर एक तरीके से मैं बोलूं मुसाफिर की बात आ जाती है। काइंड ऑफ जो गुजर रहा है बस कहीं से। अगर आप हिंदी में राहगीर टाइप करके न्यूज़ पे क्लिक कर दोगे ना गूगल पे, तो बहुत आएगा एकदम राहगीर परे, जैसे था ना कि सड़क खराब, राहगीर परेशान, बिल्कुल है ना? राहगीरों के मतलब जो भी गुजर रहे होते हैं रास्ते से इधर उधर। हाँ। तो सर, अगर जैसे राहगीर तो आपने नाम चूज किया, उससे पहले आपकी जर्नी जो किसी और नाम से थी, इंजीनियरिंग की दुनिया से लेकर राहगीर के सफर तक क्या क्या चेंजेस आपने लेकर, और कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था? मैं कॉलेज मैंने यहीं से करा है, पंजाब से, LPU लवली जी पढ़ दी तो पंजाब से किया था। और उसके बाद सबसे पहला तो यही था यार कि जॉब लग जाए कैसे भी करके, क्योंकि वहाँ से आए हैं यहाँ पढ़ने इतनी दूर, और लवली कोई सस्ती तो थी नहीं ना। तो फिर जॉब लग गया मेरा, मैं एक्सेंचर में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो तब तो यही खुश थे कि यार जॉब लगनी चाहिए थी, जॉब लग गई। फिर किया तो फिर कुछ कविताएं लिखने लग गया मैं। एंड वही टाइम था जब मैं सरताज को सुनने लगा, उस टाइम पे जब उनका निक्की जी कुड़ी और ये सब चल रहा था नया नया। और उसके बाद मैं थोड़ा बॉब डिलन, जॉनी कैश, थोड़ा कंट्री म्यूजिक भी मतलब आपने सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर कर लिया उस टाइम। तो मुझे लगा यार कि मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये सब कहीं ना कहीं इस वाइब की तरह है। और जब मैं स्पेशली जो कंट्री म्यूजिक वाले लोग हैं, जब उनके मैं बायोग्राफीज पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, तो मैं देखता था कि यार ये लोग गिटार लेते थे, निकल जाते थे 2-2 महीने, 4-4 महीने, मतलब पूरी ज़िंदगी उनका ऐसे ही निकला है, कहीं भी गा रहे हैं। मुझे लगा यार ये मैं करना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं निकल गया वहाँ से एक पहले टूर पे। अच्छा। और मैंने देखा कि मज़ा भी आ रहा है और काम भी चल जा रहा है कैसे तैसे। तो फिर मैं वापस पुणे आ जाता था, फिर मैं कोई काम कर लेता था ऐसे पार्ट टाइम टाइप। हाँ। फिर कुछ खर्चा पानी निकाल लिया, फिर कहीं निकल गए। तो सर, आपने इतना ट्रेवल किया, कोई ऐसा किस्सा तो होगा जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ऐसे तो बहुत ही है। जैसे मेरा पहला ही दिन था, लाइक होता ना, आप एक टूर आपने प्लान किया है, एक्सप्लोर करने गए थे, और मैंने एक बढ़िया सा गिटार खरीदा, अपने सारे पैसे लगा के 2-4 दोस्तों से जुगाड़ करके, एकदम बढ़िया, मतलब एक जो मुझे चाहिए था ऐसा ना कि ऐसा गिटार चाहिए यार, अगला 20-25 हज़ार वाला। हाँ। तो मैंने ख़रीदा और मैं लेके गया। और पहला ही दिन था तो एक गांव में मैं था, और वहाँ पर जैसे गांव में कुछ बंदे नहीं होते जो ऐसे बैठे रहते हैं इधर उधर, गांव के कुछ वेले बच्चे नहीं होते हैं, पत्ते वत्ते खेलने वाले, तो वो मिल गए। और उसमें से किसी ने बोला यार कि भाई फ़ोटो खिंचाना है तेरे गिटार के साथ में, ऐसा ऐसा। मैं खींचा ले भाई। तो उसने क्या है, वो मेरे जो उसके जो स्ट्रैप लगा होता है ना, तो गिटार बेल्ट, तो वो बड़ा अजीब सा ऐसे कुछ करा उसने, तो वो निकल गया, वो गिरा और टूट गया पहले ही दिन। अब उनको फिर ऐसे बुरा लगे, मेरा तो मूड ख़राब हुआ ही हुआ, अब उनका भी हो गया कि भैया सॉरी ये वो, है ना, और हमको बता देना कितने पैसे लगेंगे इसको सही कराने के, हम दे देंगे ये वो। मैं कहा कोई बात नहीं, टूट गया। लेकिन पहला ही दिन था, बड़ा बुरा लगा। फिर वो पूरे ऐसे कर रहे हैं कि हम, मतलब मैं कह यार वापस जाऊँगा पुणे,
तो बस स्टैंड पे हम आ गए, तो कभी कोई समोसे ला रहा है, कभी कुछ किया, आपने खाया भी नहीं है मतलब भैया, आप ये पूरे वो, है ना? देसी बंदे हो, सीधी सी बात ये है सर। मतलब समझ लो क्या ही देसी जैसे हैं वही हैं। हाँ। बट हाँ, ये बड़ा यादगार था। उसके बाद वो बार बार पूछते रहते थे फ़ोन कर करके कि भैया सही हो गया क्या, कितने पैसे लगे। मैं कह रहने दो भाई। तो इस तरह के बहुत लगे। ये तो पहले ही दिन का है। उसके अलावा कई बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं पे रुका हूँ किसी गाँव में, फिर वहाँ पे किसी आंटी ने बढ़िया लड्डू वड्डू बांध दिए मुझे कि लो 10-15 दिन सॉर्टेड है जीवन के। अरे वाह। इस तरह के बहुत हुए हैं काम। देख, आपने मुझे अपनी जर्नी भी बताई और अपने किस्से भी बताए, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आगे चल के लाइफ में कभी आपके ऊपर बायोपिक बनी तो क्या टाइटल आप अपनी बायोपिक को देना चाहेंगे और क्यों? यार ये तो बड़ा खतरनाक टाइटल है, बट आई थिंक जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ मुझे कोई पूछता है तो एक ही दिमाग में लाइन आती है कि आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आई थिंक यही टाइटल रखूंगा मैं तो। आप बिल्कुल ऑर्गेनिक रखोगे, रॉ रखोगे, जैसा हो सके। अब डिपेंड करता है आगे की ज़िंदगी कैसे जाती है, क्योंकि बायोपिक के लिए तो भाई एक पूरी उम्र लगती है। हाँ। हो सकता है आगे जाके मैं कचरा कर दूं, बट लेट्स ट्राई कि ना करें। सर होप फॉर द बेस्ट, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब जैसे आपने बताया बायोपिक के बारे में, एक और ऐसा सवाल लेकर आ रही हूँ मैं कि अगर बाई चांस मतलब आप एज ए सेलिब्रिटी बन चुके हो तो कई बार ऐसी बातें आती होंगी खुद के बारे में भी सुनने के लिए, आप कहते हो अरे ये तो बहुत ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ कि लोगों ने आपके बारे में कुछ गलत समझा और आप खुद हैरान हो गए हो? वाह। नहीं मतलब अभी मैं वैसे वाला सेलिब्रिटी नहीं बना कि मेरे बारे में कोई 25 गॉसिप्स हो। हाँ। बट ऐसे ज़रूर हो जाता है कि कभी कभी कहीं पे किसी बंदे के कारण उनका ही एक्सपीरियंस ख़राब हुआ हो। जैसे एक बार मैं कहीं शो करने गया था और मतलब वो बहुत ही बेकार हालत था वहाँ पे। एंड फिर मैं जब नहीं किया तो उसके मतलब बुरा हाल था। मतलब वहाँ पे समझ लो कि गर्मी का टाइम है, ऊपर छत ही नहीं है। अच्छा। ओपन में छत पे कहीं है। मैं कह यार यहाँ कैसे बैठेंगे लोग 2-3 घंटे इतनी गर्मी में, और बुरा हाल था। तो वो शो हुआ नहीं था। और फिर उसके बाद में वो चारों तरफ ये कर रहे हैं कि भाई उसके तो नखरे बहुत हैं, उसकी डिमांड बहुत है, इसने ये मतलब अपनी तरफ से 25 चीज़ें और जोड़ के इस तरह का जरूर कभी हो जाता है। बट हाँ, वो वैसे आप जैसे कह रहे हो वैसे वाला हिसाब अभी तो कुछ ऐसा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, और कहीं ना कहीं आई थिंक अपना म्यूजिक का जो जॉनर है वही टोटली ऐसा अलग है, बिल्कुल कि डिफरेंट है। गॉसिप्स वाला सेलिब्रिटी वाला हिसाब इसमें है नहीं इतना। जी सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इतनी सारी चीजें करते हो, सिंगर भी हो, म्यूजिशियन भी हो, स्टोरी टेलर भी हो, तो राहगीर अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं तो अपने आप को मेन तो राइटर ही मानता हूँ कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी सेंस में, स्टोरी टेलर में कह लो। हर चीज़ एक स्टोरी है कहीं ना कहीं। पोइट्री जो लिख रहे हैं वो भी हम स्टोरी की तरह ही है। बट मैं राइटर पहले मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि जब भी कोई गाना भी होता है तो जब मैं लिखता हूँ पहले तो उसके बाद ही वो गाना बनता है। ऐसे बहुत रेयरली होता है कि मैं गाना ऐसे सोचूँ कि ये गाना बनाना है फिर लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मोस्टली राइटिंग ही है मेरा मेन जो है। गाने तो बस गा लेते हैं, ऐसे ही मन करता है गा लिया। तो ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ऐसे बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली। मैं बहुत पुराने गाने ज़्यादा सुनता हूँ और अच्छा। इंग्लिश गाने थोड़े वही पुराने कंट्री म्यूज़िक वाले। हाँ। बाकी तो जैसे प्यासा मूवी का एल्बम मुझे बहुत पसंद है, और पाकीज़ा और इस तरह के मैं सुनता रहता हूँ। बाकी कुछ अब जगजीत सिंह जी हो गए, ये हो गए। चूज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दौर आते रहते हैं कि अब इस महीने हम ये सुन रहे हैं, ये कलाकार हमसे बात कर रहा है ना। हाँ। फिर 2-4 महीने बाद हम कहीं और पहुंच जाते हैं, कोई और बंदा सुन रहे हैं, ऐसे चलता रहता है। सर, राहगीर जो है लोगों के दिलों को जीत रहे हैं, ठीक है, लोगों के hope so. दिलों को सुकून दे रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या सुकून देता है? मेरे को ये जो एक तो जो मैंने अभी आर्टिस्ट बताए, हाँ। अगर मैं गिने चुने नाम लूँ तो मुझे लगता है कि जगजीत सिंह जी हो गए, गुलाम अली, सतिंदर सरताज हो गए, और बॉब डिलन, जॉनी कैश, ये 2 इंग्लिश में हो गए, उधर हो गए बिल्कुल। और तलत महमूद और लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, ये सब सुनता रहता हूँ। मतलब आपके मतलब बहुत जो जोनर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो जेनजीज वाला तो है ही नहीं। हाँ, वो मैं कम सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कभी कोई बीच में अच्छा गाना लग गया, बट वो क्या 2-4 दिन अच्छा लगता है, फिर वो चला जाता है। आइकॉनिक नहीं रह जाता। हाँ, वो रह नहीं जाता। लेकिन हाँ। ये जो मैं बता रहा हूँ इनको मैं 10 साल पहले भी सुन रहा था, आज भी सुन लेते हैं। मतलब कभी पुराना नहीं होता ये। सर, जैसे आपका स्टाइल है वो बहुत रॉ और मिनिमलिस्ट है, तो हाँ। ये जो स्टाइल है वो आपने क्रिएट किया या गॉड गिफ्टेड था? मुझे यही आता था, मेन तो ये है, तो क्रिएट वाला तो कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि यही आता है तो यही कर रहे हैं।
और मिनिमलिस्ट इसलिए भी है कि शुरू शुरू में जो मेरा स्टाइल था वो बस्किंग वाला स्टाइल था कि मैं अपने गाने बना के कहीं पे भी गा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं है कि कोई स्टेज होगा ये होगा, लाइक पार्क में भी गा रहे हैं, कहीं जहाँ पे कहीं हॉस्टल के बाहर हैं वहाँ कर लिया, तो कहीं पर भी जहाँ पे अब जैसे घाट वगैरह किसी पे हो गया, हम तो सब जगह गया है तो हाँ। तो वहाँ पे तो वो अपना स्टाइल रहा है शुरू से ही और उसी को रिकॉर्ड करके डाल दिया, क्योंकि शुरू में तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि कोई गाना बनाने के लिए ना उसको एक प्रोजेक्ट नहीं बन जाए वो, इसलिए मैं उसको गाना ही रहने देना चाहता था। जैसे ही उसको प्लान करने लगते हैं ना कि 25 चीज़ें कि ऐसा म्यूज़िक ये और फिर वो लग जाएगा उसमें 6 महीने बनते बनते, तब तक क्या वो फिर उसका एक्साइटमेंट ही चला जाता है। मेरा रहता है कि अभी मेरे को इसके लिए मज़ा आ रहा है, हाँ। तो अभी ये हो गया तो हो गया, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके गिटार पे और डाल देता था। यही 80-20-20 था मेरे पास और एक जूम का भी था H1N करके, तो वही सब यूज़ करके तो मैं डाल देता था। और जब पता लगा कि यार लोगों को यही अच्छा भी लग रहा है, उसमें वो जो मैं चाह रहा हूँ वैसा फील भी आ रहा है, तो फिर मैं और थोड़ा फ्री हो गया कि मुझे कई बार होता है ना अपन सोचते हैं कि यार गाना बनाना मतलब कि उसमें बीट्स होगी, मिक्स बहुत सारी चीजें आ जाती लोग है। बड़ी बड़ी बातें उसमें अपन सुनने को मिलती है, वीडियो बनाना है, Yes. फिर उसके लिए 25 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा यार ऐसे तो कौन ही सुनेगा, अपन तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, अपने तो पूरा हाँ। देसी करते हैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने देखा यार कि हर बंदे के लिए लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, इसका ये भी एक फ़ायदा है बिल्कुल। कि हर आर्टिस्ट के लिए लोग हैं यहाँ पे, आपका अपना एक अंदाज है, तो उस अंदाज को पसंद करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा सर राइटिंग की अब मैं लास्ट पे बात करती हूँ बताओ। कि आपको राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिलती है? राइटिंग मोस्टली तो मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो रोज़ अपने साथ घट रही हैं, जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो बहुत यूनिक तो मैं कुछ ऐसा लिख नहीं रहा हूँ कि वो बहुत अलग कुछ है। चीज़ें वही हैं, हर चीज़ जो 50 बार कही जा चुकी है, वो कहते हैं ना, लेकिन कि तरीका अलग हो जाता है। कि हमको कहते रहनी चाहिए, हो सकता है कोई ना सुन रहा उस टाइम पे है ना, या हो सकता है उसको आपका तरीका समझ में आए ज़्यादा। हाँ। तो एक ये बात है, और जो आसपास चल रही होती है, मैं तो क्या जो भी कुछ अच्छा लगा लिख दिया, बुरा लगा लिख दिया, बाकी आसपास क्या चल रहा है वो भी लिख देते हैं कभी कभी। जैसे सपोज हम देखते हैं कि मान लो कि यार रिलीजन के नाम पे एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, लिख देंगे, है ना, लगता है कि यार अकेलापन बड़ा है लोगों में, वो भी लिख देंगे। तो इस तरह से, और कई बार ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, जे देख कुछ और रहे हैं और वो ट्रिगर हमारे मन में कुछ और, हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं ना, कुछ देख रहे हैं तो फिर उसको कभी लिख दिया। तो मोस्टली तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, कभी ऐसे कोशिश करके नहीं लिखता कि यार अभी प्रेशर नहीं डालते, होली आने वाली है तो मैं कुछ ऐसा लिखूं होली पर, है ना। हाँ। ऐसा मैं नहीं लिखता हूँ, जब दिल में आ रहा है तो। पर इतना कुछ घट रहा होता है रोज चारों तरफ हमारे अंदर कि कभी ऐसा दिक्कत हुआ नहीं कि क्या लिखूं ऐसा। सर लिसनर्स के लिए अगर आप 2 लाइन जो है अपने एक ट्रेंडिंग गाने की गा दें तो उनका भी दिन बन जाएगा। ट्रेंडिंग गाने की गानी है क्या? हाँ जी। ओके, कौन सा गाना आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो सर आपके सारे गाने पसंद हैं। नहीं तो मैं वो गाता हूँ, भाई राहगीर वाला गाता हूँ ना, वो गा दो आप। आई गेस वो ज़्यादा सुना नहीं होगा कई लोगों ने, तो हाँ। अच्छा रहेगा ना। बाकी तो सुन ही लेते इधर उधर, है ना। हाँ। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं हैं। और मैं तो कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, पर पीछे माँ ने आवाज़ दी है कि घर में दाल नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू। अब एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगी जी। कि जो मैसेज आप आज के यंगस्टर्स को देना चाहें। मैं ही आज का यंगस्टर हूँ यार, दाढ़ी वाइट होगी तो सर क्या हो लेकिन गया? लेकिन लेकिन ये होता है ना कई बार, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत से लोग आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो जी। कभी कभी एक होता है कि राहगीर सर क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है? मैं तो डिपेंड करता है किस बारे में। एक ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ज़्यादा डिफरेंसेस में मत आओ, चाहे कोई कुछ भी बोले। बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही इससे चलता है कि लोगों को डिवाइड करते रहें, आपस में लड़ाते रहें, तो वो मेरे को बड़ा बुरा लगता है, जो आजकल मैं ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल। और बाकी जो कुछ अपना कोई करना चाह रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जो आपका ओरिजिनलिटी है उस पे बने रहें अपन,
क्योंकि उसमें टाइम तो लगता है। बिल्कुल। एक होता है ना कि जैसे जब मैं नया नया कलाकार था, मेरे पास भले ही गाने थे अपने, बट उनको कोई सुनना नहीं चाहता अभी। लाइक आप गाना सुना, अरे ये तो अच्छा है, पर वो वाला सुनाओ ना, हाँ। दिल संभल जा जरा। तो आपको वहां तक डटे रहना है अपने अंदाज पर कि वो चीज़ लोगों तक पहुंचे और फिर लोग आपके गानों की उस पर रिक्वेस्ट कर पाएँ। लेकिन वो एक जर्नी है कहीं ना कहीं, और उसमें कई बार 2 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, कई लोगों का जीवन भी निकल जाता है। बट अगर आपको उसमें खुद को मज़ा आ रहा है तो तभी आप रुक भी पाते हैं। हाँ। और अगर ऐसा लगता है कि आज मज़ा नहीं आ रहा और बाद में हम फेमस होएंगे तो मज़ा आएगा, तो ऐसा नहीं है। मज़ा या तो आ रहा है या कभी नहीं आएगा। तो बस यही कहूँगा भाई कि जो अपना ट्रूथ, अपना सेल्फ है, उस पर बने रहो, क्योंकि अपने को ही पता है। कई बार होता है, मेरे गाने सुन के भी कई लोगों ने मुझे शुरू में बोला था, और वो शुभ चिंतक ही थे मेरे। ऐसा नहीं कि मतलब उनने कुछ गलत भावना से बोला, बट वो अपनी सोच के हिसाब से कि यार ये आजकल ऐसी चीज़ें जलती नहीं है, हर चीज़ इतनी पॉलिश्ड आती है, इतनी वीडियोस इतने हाई फाई आने लगे हैं, ये है वो है। बट मुझे लगा कि यार मैं जो कहना चाह रहा हूँ अगर कोई सुनेगा तो उसमें मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि समझेगा तो समझ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए काम की। आपको क्या सही लगता है वो आपके लिए, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। लोग क्या बोल रहे हैं, कोई फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, उसको छोड़ो। ऐसा बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा मैसेज है। कहते हैं ना, लाइफ में आप अपना पाथ, अपना रास्ता खुद बनाओ। सर ने भी सिंपल सी लाइफ जी और उस लाइफ से ही अपना रास्ता बनाया और तभी दिलों को जीत लिया। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बहुत सारी बातें मेरे साथ और यहाँ के लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।